संविधान सभा का पहला बैठक बैठ जाओ। फिर बात करो तुम लोग। संविधान सभा का पहला बैठक। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, लिखना नहीं है, बंद करके रखो तो कॉपी बंद करो, लिखना नहीं है। संविधान सभा का पहला बैठक देखिए कब हुआ, किस समय हुआ, किसने करवाया, ये सब हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो था अस्थायी बैठक था। क्या था? अस्थायी बैठक, ठीक है ना, अस्थायी बैठक, ठीक है ना। जो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 इसमें दिल्ली के केंद्रीय सभा में क्या हुआ था? दिल्ली के केंद्रीय सभा में हुआ था, ठीक है ना। अब केंद्रीय सभा क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए ये हो गया संसद भवन बना रहे हैं, ठीक है ना, ये संसद भवन है, ठीक है। इधर होता है लोकसभा, इधर होता है राज्यसभा, इधर बैठते हैं पक्ष, क्या बैठते हैं? अच्छा, इधर विपक्ष, ठीक है ना। पक्ष और पक्ष का मतलब क्या होता है? नहीं, जो जीता हुआ होता है उसको पक्ष कहते हैं, जो हारा हुआ होता है उसको विपक्ष। ऐसे बीच में जो बैठता है इसे हम कहते हैं केंद्रीय सभा। क्या कहते हैं? केंद्रीय सभा। कोई डाउट नहीं है? अब समझिए 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था बैठक, जो अस्थायी था, अस्थायी बैठक था। कैसा था? अस्थायी बैठक। अब बताइए अस्थायी बैठक का अध्यक्ष बनेगा तो अस्थायी ही बनेगा। इसके ये समय था 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे ये बैठक हुआ था। कितने बजे? 11 बजे। इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बोले अस्थायी है तो उतना इसका वैल्यू होगा नहीं। फिर 10 तारीख को हुआ, फिर 11 को हुआ जो अस्थायी था। क्या था? अस्थायी था। तो अब अस्थायी अध्यक्ष कितने तारीख को हुआ? तो हम लिखते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्या लिखते हैं? सॉरी, अस्थायी बैठक, अस्थायी बैठक। ये हुआ था 11 दिसंबर को। कब हुआ था? 11 दिसंबर। ये भी कहाँ होगा? दिल्ली के केंद्रीय, कोई डाउट है? दिल्ली के केंद्रीय सभा, ठीक है ना, दिल्ली के केंद्रीय सभा। बैठ जाइए, ठीक है ना। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, बैठने हो जाओ, ठीक है ना। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। अस्थायी अध्यक्ष। इसका भी समय 11 बजे ही था। इन्हें उतारना ही तो तुम लोगों को पढ़ा दिया गया था। समय कितना था? 11 बजे। कोई डाउट? 11 बजे इसका समय था, 11 बजे। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में, अपने भारत के संविधान सभा में कितने लोग थे? 299। कितने लोग थे? 299 लोगों ने भाग लिया था। हमारे संविधान बनाने में कितने लोगों ने भाग लिया? 299 लोगों ने भाग लिया। उससे पहले कितने लोग थे? 389। लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों ने क्या छोड़ दिया? भारतीय संविधान सभा को छोड़ दिया। और उसके बाद भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, जिसकी वजह से अपने भारत में कितने लोग बचे? 299, ठीक है ना। उसके बाद बताए थे उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इनका उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष 2 प्रकार के थे। वो मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत। वो निर्वाचित थे। क्या थे? निर्वाचित। मनोनीत में थे हेंकड़ी एनोथ,
फ्रैंक एथोनी। मनोनीत मतलब समझते हैं ना, जिसे अपने मन से चुन लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मनोनीत। क्या कहते हैं? मनोनीत। और जिसे मतलब चुनाव में जीतता है, जो खड़ा होकर जीतता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचित। ये थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। कोई डाउट है? तो निर्वाचित सदस्य और उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का फुल फॉर्म बताए थे हम, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये पूरा याद हो गया होगा? कोई डाउट? मिटा दे, जो नहीं लिखे किसी कॉपी में से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? किसी कॉपी में से लिख लेना। बुआ एक बार मिटा के रिविजन करवा देते हैं। कौन अब चलिए बोलिए, सबसे प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था? दिल्ली के केंद्रीय लोकसभा में। दिल्ली के केंद्रीय सभा में ना, केंद्रीय सभा में, ठीक है ना? कई बजे? 11 बजे। कितने बजे हुआ था? 11 बजे हुआ था। कितने बजे? ये कैसा बैठक था? अस्थायी। कैसा था? अस्थायी। कैसा था? अस्थायी। इसमें अध्यक्ष कैसे बने थे? अस्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद बैठक 10 को भी हुआ, लेकिन अस्थायी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ये कैसा था? अस्थायी। कैसा था? अस्थायी। ये भी कितने बजे हुआ था? ये कहाँ हुआ था? जो वहाँ पे हुआ तो वही है, ठीक है ना? 11 बजे ही हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कि नहीं? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए थे कितने प्रकार के? 2। एक मनोनीत, एक निर्वाचित। मनोनीत मतलब होता है जो अपने से बना दिया जाता है, ठीक है ना? चुन लिया जाता है, ऐसे ही, ठीक है ना? मनोनीत में कौन थे? फ्रैंक एथोनी। निर्वाचित में एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. का पूरा फुल फॉर्म हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? कोमर होता है, कोमर, ठीक है ना? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा बताइए बुआ, हम उद्देश्य प्रस्ताव भी पढ़ाए थे ना? ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित लाल नेहरू। इसमें 8 पॉइंट थे। कितने पॉइंट? 8 बिंदु लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना? 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 8 बिंदु थे। क्या इसे उतना जल्दी माना गया था? नहीं। इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ये प्रस्तावना का आधार बना कि नहीं? बना। यह प्रस्तावना का आधार बना। आधार बना। कोई दिक्कत? इतने ना था, और कुछ था इसमें? नहीं देना। तो उद्देश्य प्रस्ताव लागू किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उस समय स्वीकार किया गया नहीं। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को, ठीक ना? ये प्रस्तावना का क्या बना? आधार। इसमें कितने बिंदु थे? 8। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया था ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।